हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम इस सीरीज में पॉलिटी को स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करेंगे। और जो लोग पॉलिटी को अभी तक नहीं पढ़े हैं वो भी क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से पॉलिटी को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये है इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution? यानी कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला है? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारतीय संविधान है, इसके अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है वो डाला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की इसमें बात की गई थी। तो इसमें प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस ये एक यूनिट की तरह काम करेंगी, पर जो प्रिंसली स्टेट थी, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको इनके साथ उठना बैठना इतना पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो राजा महाराजा की तरह रहते थे, तो वो एक यूनिट की तरह काम नहीं करना चाहते थे। साथ ही में पावर का सेपरेशन होगा, इसमें 3 भाग में ये डिवाइड होगा, फेडरेशन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और बची हुई जो भी पावर्स होंगी, इन तीनों में जो नहीं है उनको रेसिड्यूरी पावर कहा गया, और उसको जो इंडिया का वाइसरॉय होगा वो उसको कंट्रोल करेगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसे ज्वाइन नहीं किया। और साथ ही में जो प्रिंसली स्टेट में डायआर्की, जो कि द्वि शासन था, जो 1919 में ऐड हुआ था, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन सेंटर में इसको अपनाया गया, जो डायआर्की थी, द्वि शासन प्रणाली थी, उसको अपनाया गया सेंटर में, और प्रोविंसेस में इसको खत्म कर दिया गया। उसी के साथ जो 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को जो ऐड हुआ था उसको बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था, इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग रूल्स आए, जिसमें मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर आया। 1909 में आया था और उसको यहाँ पर बढ़ावा मिला 1935 में। तो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, उनके जनक कहा गया लॉर्ड मिंटो को। साथ ही में आरबीआई को एस्टेब्लिशमेंट हुआ यहाँ पर, यानी कि जो करेंसी को कंट्रोल करेगा वो आरबीआई करेगा। और फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुए, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बने उन्हें पहले फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि 1937 में एस्टेब्लिश हुए। और अब जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन था और आयरलैंड वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनसे भी कुछ ना कुछ चीजें ली गई थी, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे लिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, और विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। साथ ही में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं कहां से? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरलैंड से लिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन के यूएस से क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज ली गई हैं आयरलैंड से। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हमें मिलेगी। तो डी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू, यानी कि भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रयास किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इसके द्वारा जो कानून बनाने के लिए, यानी कि जो लॉ पहले बनाते थे केवल ब्रिटिश लोग बनाया करते थे, अब 1861 जो एक्ट आया उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई।
तो जो वाइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के, कुछ भारतीयों को उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर लिया करते थे। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। साथ ही में 1892 में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें ऐड हुआ। साथ ही में बजट पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसकी शक्ति दी गई, उसमें कुछ बदलाव होगा उसकी आप उम्मीद ना रखें। तो बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई 1892 में। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या है, ये है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इसको कहा जाता है, यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार भी इसको बोला जाता है। तो जो लॉर्ड मॉर्ले हैं उस टाइम पर इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो हैं वो भारत के वाइसरॉय थे 1909 के टाइम पर। तो इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया। उसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, यानी कि जो मुस्लिम सदस्य थे उसका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसमें आया। और जो लॉर्ड मिंटो हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक उनको कहा जाने लगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, जिसमें कि केंद्र में यानी कि सेंटर में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, यानी कि एक राज्य परिषद होगा और एक होगा केंद्रीय विधानसभा। और साथ ही में प्रोविंसेस में डायरची लागू की गई, यानी कि डायरची क्या हो गया, जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली होगी उसका प्रवर्तन किया गया। और इनके जनक कहा गया लियोनस कार्टियस को, यानी कि फादर ऑफ डायरची किसको कहा गया, लियोनस कार्टियस को। तो इस क्वेश्चन का है राइट आंसर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई कानून बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को प्रस्तावित किया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ही डिस्कस किया है कि कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि सांप्रदायिक मतदाता ये ऐड हुआ है कब, 1909 में, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, यानी कि इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर सी। तो 1909 में जो मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध पेश किया था, यानी कि जो मुस्लिम लोग होंगे, मुस्लिम सदस्य होगा, उसका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया कब आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार क्या था, द्विसदनात्मक विधायिका की इसमें स्थापना हुई थी, और जो प्रोविंसेस था उसमें डायरची लागू की गई थी, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली इसमें लागू की गई थी। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पहले डिस्कस करते थे। फर्स्ट पॉइंट है टू गिव द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय सरकार को शक्ति दी, ये तो गलत हो गया। टू एस्टेब्लिश डायरची इन द प्रोविंस, यानी कि प्रांत में द्विशासन व्यवस्था स्थापित की गई, तो ये सही है। थर्ड पॉइंट है द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि प्रांतीय सरकार का विस्तार करना, तो ये भी सही हो गया। तो सेकंड और थर्ड ये दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट्स, द रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, द चार्टर एक्ट एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज एक्ट्स, यानी कि निम्नलिखित अधिनियम पर विचार करें। जो विनिमय अधिनियम है यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स अधिनियम, चार्टर अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम, इन अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक क्रम आप बताएं। तो 1773 में आया था सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, तो नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि विनिमय अधिनियम। उसके बाद जो बंगाल के इसमें क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। साथ ही में मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उसके अधीन ये आ गए, मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बोला गया और इसके अधीन जो मुंबई और मद्रास के थे इसके अधीन आ गए।
तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया किसको? लॉर्ड बैरन हेस्टिंग को। उसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उसको दूर करने के लिए आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में बनाए गए, यानी कि व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए राजनीतिक मामलों के लिए। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट जो आया 1793 में। तो जो भी सैलरी वगैरह होगी वो भारतीय राजस्व में से देने की इसमें व्यवस्था की गई। और उसके बाद हमें पता ही है 1858 में क्या आया? इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या था? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, यानी कि ब्रिटिश हाथों में सौंप दिया गया। तो इसका राइट ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर आया चार्टर एक्ट और फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संसद ने किस वर्ष में भारतीय संविधान को अपनाया? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 1950 में अपनाया, तो सी इसका, यानी कि 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि भारत का संविधान लागू हुआ। तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और इसी दिन को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में। तो ये फुल्ली इन्फोर्स्ड हुआ, यानी कि पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यदि क्वेश्चन बनता है कि पार्टली इन्फोर्स, यानी कि कहीं कहीं ये लागू कब हुआ था, तो ये था 26 जनवरी 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को पार्टली इन्फोर्स हुआ था। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द, यानी कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण प्रदान करने की योजना आधारित है। तो ये आधारित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, जिसमें कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण प्रदान करने की योजना आधारित है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम इसका डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं 1935 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was the chairman of Union Power Committee of Constituent Assembly of India, यानी कि भारत के घटक विधानसभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। Who presided over the first meeting of the Indian Constituent Assembly, यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसमें डाउट होता है। तो जो फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब जो कैबिनेट मिशन प्लान बना था तो उसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई? ये हुई दिल्ली में और ये था 9 दिसंबर 1946 का डे। अब यहाँ पर लगभग 300 के आसपास लोग आए, पर इसमें कौन स्टार्ट करे तो इसके बारे में बात चल रही थी। तो सब लोगों ने मिलकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी कि डे फर्स्ट के दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोविजनली प्रेसिडेंट चुन लिया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।